Hello everyone, welcome you all at Master Learners YouTube channel. Dear students, आज मेरे साथ अभिमन्यु कुमार नालंदा बिहार से हैं जिन्होंने एसएससी जेई में एमईएस डिपार्टमेंट सिक्योर किया है। मैं आपको बता दूं, ये एक मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका सफर मैं आपको बताता हूं। छोटे से परिवार से, एक हम्बल परिवार से बिलोंग करने वाले एनआईटी पटना से एमटेक कर चुके हैं। लेटेस्ट डिग्री इनकी है। इसके पहले इन्होंने एनआईटी मणिपुर से बीटेक किया और साथ के साथ जब ये एमटेक कर रहे थे उसी के साथ साथ एसएससी जेई का भी अटेम्प्ट चल रहा था और ये तीसरा अटेम्प्ट था। अभिमन्यु कुमार ने इस तीसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 317 एमईएस डिपार्टमेंट में एसएससी जेई में अपनी सीट सिक्योर कर दी। सबसे पहले अभिमन्यु, मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा। आपके परिवार को आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभिमन्यु, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, उस टाइम क्या फीलिंग थी, क्या रिएक्शन था आपका, कैसा फील हुआ, किसको बताया सबसे पहले आपने अपने परिवार में? सर सबसे पहले मैं अपना मम्मी को फ़ोन करके बोला सर, उस समय मम्मी मतलब काम ही कर रही थी कुछ, तो वो उठाई, वो बोली कि चलो अब पूरा मतलब मेरा एक तरह से दुःख दर्द सारा खत्म हो गया वो। उसको मैं मतलब सर तबीयत खराब भी रहता था सर, मम्मी को तो दवा नहीं लेती थी कभी-कभी, तो एक बार को उसको लगा कि चलो अब आधा दुःख तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया, अब दवा लेने का ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं बहुत खुश समझ हुई थी सर सकता हूं। मम्मी। मैं समझ सकता हूं। मैं भी बहुत गांव से कनेक्टेड हूं। मैं जानता हूं, एक साधारण से परिवार का बच्चा जब आगे निकलता है ना, और क्या-क्या लोग करके अपने बच्चों को बीटेक और एमटेक कराते हैं। बस एक आस लगी रहती है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और वो लगने के बाद बिल्कुल उनको एक सैटिस्फैक्शन, इनर सैटिस्फैक्शन तो मिलता ही मिलता है कि आज बच्चा सिक्योर कर लिया अपनी सीट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैं आगे बात बढ़ाता हूं। मिठाई उठाई बांटे कि नहीं, मिठाई खिलाए कि नहीं सबको परिवार में? सर बोल दिया हूँ घर पे सर मम्मी को कि ये बाँट दो घर पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी कहाँ हो? सर अभी तो मैं ऐसे ही दोस्त के पास ही रह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिपरेशन मेरा एमटेक खत्म हो गया था, तो मेरे को उम्मीद था कि कुछ न कुछ इस बार मिल जाएगा, तो अभी मैं ऐसे ही साथ में रह के किसी के साथ तैयारी कर ही रहा था सर अभी, तो घर पे तो अभिमन्यु, अभी नहीं हूँ। अभिमन्यु, आज आपको सब लोग सुनना चाहते हैं। सारे बच्चे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग तो उन्हें गाइड करते रहते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट होके आए हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप एसएससी जेई को किस तरीके से प्लान किए? कैसे आपने रीजनिंग की स्टडी करी? कैसे आपने जनरल अवेयरनेस को प्लान किया? किस तरीके से आपका स्टडी रूटीन रहता था? और जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, तो आपने मेंस को कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रीज़निंग का बताना चाहूँगा कि रीज़निंग के लिए मैंने सर कुछ वो स्पेशल कोर्सेज़ नहीं किए। बस मैं क्वेश्चन बनाता था सर, डेली क्वेश्चन बनाता था। और उसमें से मेरे को जैसे ज़्यादा चैप्टर तो मेरे को पता ही था, कुछ-कुछ चैप्टर में जैसे ब्लड रिलेशनशिप या फिर पज़ल्स से कुछ क्वेश्चन रहते थे, उसमें दिक्कत होता था, तो उसका मैं स्पेशल कहीं यूट्यूब से वीडियो देख लेता था और बाकी क्वेश्चन से ही मैं रीज़निंग करते गया सर। उसमें चूँकि स्पीड बढ़ाना होता था, तो मैं सिर्फ़ क्वेश्चन लगाया रीज़निंग के लिए सर, बस बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से मैं अटेम्प्ट किया हूँ। और जीके क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सर मैं आपने तो किया और आपने जो है रीजनिंग में 50 में से 43 मार्क्स सिक्योर किए। आया सर वो ये नेगेटिव बहुत बड़ी वो बात करके होती है। मेरा मैं कोटेड। सबको बता दूं कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, लगभग बच्चों का मैंने देखा है 45, 46, 43 इतने मार्क्स रीजनिंग में आते हैं। और रीजनिंग आसान है, बच्चा पढ़ता नहीं। यस बस सर। यही एक गड़बड़ है, अगर प्रैक्टिस की जाए तो रीजनिंग में एसएससी जेई में मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। ठीक है। आपने जीएस यस। को कैसे स्टडी किया? जीएस सर सर मेरा इतना ज़्यादा वीक था कि क्या ही बोलूँ मैं, स्टार्टिंग में मेरा 5-10 नंबर भी नहीं आता सर, मतलब कि उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते-बनाते मेरे को थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी बेसिक ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया था सर।
ऐसे भी मेरे को 20 प्लस नंबर आ जाते थे। टेस्ट जब देता था तो लगभग 20 नंबर आ जाते थे, तो फिर लगा कि इसको आगे बढ़ाना थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब मेहनत ज़्यादा लगेगा, 20 से 30 ले जाना बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फ़ोकस करता था सर, क्योंकि वो मेंस में भी मेरे को हेल्प करता। अच्छा, टेक्निकल जो है अभी बच्चों को आप एक बात ये क्लियर करिए कि अभी टेक्निकल क्या है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया है, ठीक है? यस सर। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है ये, ठीक है? हुँ। एमसीक्यू आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आपका क्या अनुभव रहा इस बार, क्योंकि आप इसके पहले भी दे चुके हो, तो आपका क्या अनुभव रहा कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आए और कैसे मास्टर लर्नर का कंटेंट जो है आपको हेल्पफुल रहा? सर क्योंकि अभी मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो ये न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है सर। तो मैंने थ्योरी को वो करने के लिए मास्टर्स लर्नर का सर एक प्रैक्टिस का बुक आता है। थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने एक प्रैक्टिस का बुक आता है, उसमें 3 लेवल के क्वेश्चन्स रहते हैं सर। उसमें जो लेवल 1 था, जिसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था सर, उसको जी। मैं हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को मैं लगभग बना लिया हूँ सर। उसको मैं फिर नोट्स भी अपना बुक में कर लिया हूँ नोट्स में, कि कौन-कौन क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहे हैं। तो वो सही में मेरे को थ्योरी को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा ये किया सर मेरे। तो एक तो वो वाह! हो गया, और दूसरी मैं टेस्ट भी ऑलमोस्ट हमेशा देते रहता था। कहीं टेलीग्राम पे कोई क्विज़ेज़ चल रहे हैं तो उसपे अटेम्प्ट कर लिया था। टेक्स्ट बुक का मैं बहुत सारा अदर एग्ज़ाम्स का मैं टेस्ट देता था, सेट बना के मतलब। तो टेक्निकल वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। बाकी सर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम में मेरे को आईएएस मास्टर के जो टीचर हैं वो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स दे दिए थे। सबसे बड़ा चीज़ जो लास्ट मोमेंट में मेरे को हेल्प किया सर। हर सब्जेक्ट के जी। शॉर्ट नोट्स, जो कि मतलब हम बहुत जगह से सीखे थे उस क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन बनाने के बाद वो फिर पता चला कि ये तो सिद्दीकी सर का नोट्स में ये सब पूरा वो है, मेंशन है। ये घनश्याम सर को जो शॉर्ट नोट्स बना कर दिए उसमें सब मेंशन है ऑलरेडी, तो बहुत वो मेरे लिए हेल्पफुल हो गया था सर। तो आई लास्ट में। आई एम वेरी हैप्पी सर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मास्टर लर्नर का जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा? सर मेरा तैयारी ऑलमोस्ट था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा लग रहा था कि लैग हो रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रहा था तो उसमें इन्वॉल्व हो चुका था। लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट चल रहा था, मेरे को प्रेजेंटेशन भी होते रहती थी, तो हमको लगा कि टाइम वैसे भी शाम का टाइम मेरे को बर्बाद ही चल जाता था हर दिन। तो हमको लगा कि क्यों नहीं ये प्रैक्टिस प्रोग्राम जॉइन कर लिया जाए। तो जब वहाँ गया तो साथ-साथ मेरा कॉन्सेप्ट भी ब्रश अप हो गया, और क्वेश्चन भी मतलब हर सब्जेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा दिए गए। हम तो सर कभी-कभी लगता है कि इतना कम समय में ये बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, मतलब वो पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था सर मेरे को। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। अच्छा, ये तो पीवाईक्यूज का क्या रोल रहता है आपके हिसाब से? आप क्या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को गाइड करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के लिए, जीएस हो गया या फिर आप कह लो रीजनिंग हो हुँ। गया, मेंस हो गया, उसमें प्रीवियस ईयर कितना हेल्पफुल रहता है? और जो यहाँ का आपका कंटेंट प्रीवियस ईयर का है, उसका आपका क्या अनुभव रहा? सर मैं तो ये कहूँगा सर, बिना प्रीवियस ईयर बनाए हुए कोई मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकता सर कि क्लियर हो सकता है। मैंने खुद लगभग 2-3 बार बनाया हूँ सर, वो आईएएस मास्टर का जो मैं रीज़निंग का प्रीवियस ईयर नहीं बनाया, हम ऐसे ही वो करते थे, बट जीके का मैंने देखा और टेक्निकल का, ये दोनों का प्रीवियस ईयर मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स तो बनाया हूँ सर। ये जो मेरा वो आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर का है वो सब रंगा हुआ है सर मेरा, मतलब पूरा उसको जी। गंदा हो चुका है बुक एकदम, प्रीवियस ईयर वाला। उस बिल्कुल, यही बात तो क्लास में बताई जाती है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको समझना है और उसके क्वेश्चन का लेवल समझना है, किस तरीके से आप एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करोगे, किस तरीके से टाइम मैनेज करोगे, इन सब चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर एक एक और इकलौता एक सॉल्यूशन होता है कि आप प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा लगाएँगे, उस एग्ज़ाम का नेचर आपको उतना यस ज़्यादा सर। समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा-सा आपके पर्सनल उस पे जाऊँगा। फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत हम्बल है। कैसे आपने ये सब मैनेज किया? आपने बीटेक भी किया, फिर आपने एमटेक भी किया और आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं, दिहाड़ी मज़दूर जो कि दिल्ली या
और मेट्रो सिटी में जाके मज़दूरी करके आपको पढ़ाए, कैसे आपने ये सब चैलेंजेस को ओवरकम किया और इस मुकाम तक पहुँचे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, जब मैं 12th किया हिंदी मीडियम मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं उसके बाद एनआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उस समय मेरे को इंग्लिश तक नहीं आती थी सर, मतलब एक्सेंट भी मेरा उस टाइप से था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो एक तो सब्जेक्ट भी समझना था, फिर इंग्लिश भी समझनी थी, तो वो एक तरह से वहाँ दिक्कत होती थी, बट मेहनत करते-करते वो सब स्टार्टिंग से हो गया। बट ये है कि सर बीटेक में मेरे कुछ दोस्त बने सर, जो कि जी। मतलब वो एक बता सकते हैं, वो वही मेरे लिए जो भी है, उसी के कारण आज मैं यहाँ तक हूँ सर। कुछ-कुछ दोस्त हैं जो कि मतलब हर लेवल पे मेरे को साथ दिया सर, इमोशनली, फाइनेंशियली सर, कभी भी मेरे को पैसा का ज़रूरत होता था, तो एक कॉल में वो लोग जितना चाहिए दे देता था सर। तो एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि उन्हीं के वजह से वही लोग, माता-पिता तो ठीक है, टीचर भी मेरे को हेल्प किए हैं हमेशा, बट जो दोस्त जो मेरे लिए किया है ना सर, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अभी तक एमटेक लेवल तक, अभी भी उन लोग को एक भी कॉल करता हूँ, तुरंत वो दे देता था सर। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना, सच्चा दोस्त जो है दोस्त ना, को अगर पूरा सच्चा क्रेडिट देना दोस्त चाहूँगा। मिल जाए, तो राह आसान हो जाती है। बिल्कुल आपकी यस बात सर। से और सहमत बीच हूँ। में मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो करने के लिए मैं एजुकेशन लोन ले रखा हूँ, तो उससे भी थोड़ा-सा पापा का बर्डन कम गया, और अभी भी उसको वो चल रहा है, ईएमआई मैं धीरे-धीरे दे रहा हूँ। तो सब क्लियर पापा हो पर जाएगा। लोड नहीं आने दिया सर हमेशा, मतलब कभी नहीं। अब सब क्लियर हो जाएगा। पापा को भी बताइए कि अब आप लोगों की भी जो है मेहनत काम आई। देखो, माँ-बाप भगवान की तरह होते हैं। ऐसे परिवार यस से सर। जब बच्चा उठ के आता है ना, तो डेफ़िनेटली कुछ भी आप कहो उसमें मम्मी-पापा का योगदान, दोस्तों का योगदान, जो यस आपको सर। गाइड करते हैं उनका योगदान। मैं प्रिपरेशन को आगे अ, मान लीजिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरीके से प्लान करें वो प्रीलिम्स की क्लियर हो जाए? सर आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार तो मतलब कहीं से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब जनरली हम ये देखते हैं लोगों को कि बस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं, लेकिन कहीं से आप सब्जेक्ट वो पढ़ लीजिए बेटर तरीके से। उसके बाद ये काफ़ी नहीं है, ये तो बस एक बेसिक आपको प्रोवाइड कर देगा, इसके थ्रू आप क्वेश्चन फिर लगाना शुरू कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम मतलब एसएससी, जेईई का पीवाईक्यू लगाना शुरू कीजिए आप उसके बाद। और एक बार से नहीं होगा सर, एक बार में नहीं मेंस होगा, के आप नोट्स मेंस के बनाइए। लिए कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आप कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप सजेस्ट करना चाहोगे कि सबसे पहले इनको फिनिश कर लो और ये स्कोरिंग है, आपका सिलेक्शन 60% यहीं से हो जाएगा। सर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबको पता ही है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया सर, ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और उसके बाद ये फ्लूइड मैकेनिक्स का भी है कुछ, और फिर ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट सब है, लेकिन ये 3-4 सब्जेक्ट जो है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं सर। अच्छा, जो आपका जैसे प्रिपरेशन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है और केवल 1 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, उस टाइम आपने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया? टेस्ट सीरीज़ को कैसे दिया आपने? अपनी प्रिपरेशन को कैसे शार्पेज दिया? इन लोगों का और इस तरह की प्रिपरेशन में एसएससी, जेईई की बात कर रहा हूँ मैं, यस तो सर। हुँ। टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल रहता है? और सर टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है सर। मैं क्या करता था, सिर्फ़ टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, उसको एनालिसिस करना मेरा सारा टाइम, चूँकि हमको पहले से भी 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, तो हमको पता चल गया था कि गलत कहाँ कर रहे हैं हम। हम पहले एनालिसिस नहीं करते थे टेस्ट को सर। तो अब उसके बाद जब भी टेस्ट देता था सर, मैं उसको हर क्वेश्चन को जो बना है, नहीं बना है, उसका सारा एनालिसिस मैं करता था सर। क्योंकि जो बना है उसके नीचे का भी एक्सप्लेनेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता था। उससे भी कुछ सीखने को मिलता था हमको। तो एनालिसिस पूरा करता था सर कि कहाँ-कहाँ हो, और सारा मैं एक कॉपी में लिख लेता था। उसका अलग से मेरा टेस्ट सीरीज़ का एक कॉपी बन चुका है। तो इस मैं यही बात से बोलूँगा मैं कि बिल्कुल एग्री हूँ हाँ, आपसे कि टेस्ट सीरीज़ देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज़ की यस सर। कंप्लीट एनालिसिस होनी चाहिए। कभी-कभार जो मैं तो कहता हूँ, मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ दो, तो जो क्वेश्चन आपके सही हैं उसका भी सॉल्यूशन देखो और जो आपका गलत है यस उसको तो सर। देखना ही है। आप कहाँ लैग कर रहे हो, कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
लैग कर रही है या फिर न्यूमेरिकल एरर हुई या केयरलेस मिस्टेक हुई। कभी-कभी आपका मेथड, आपका अप्रोच सॉल्यूशन उससे भी मिल जाता है। लेकिन टेस्ट सीरीज में जो यस सर। दिया होता है, उस मेथड से थोड़ा कम टाइम में, क्योंकि भाई देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे कंटेंट हुँ, में जो काम कर रहे हैं उनका 10 साल से यही काम है। वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने 1 साल प्रिपरेशन करी है, तो उस अनुभव का आप यूज़ करिए। ठीक है? कभी आपने ध्यान दिया होगा, मैं एक एग्जांपल सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अंधा कभी ना नाले में नहीं गिरता है। क्योंकि वो लाठी के सहारे चलता है, उसे लाठी पे भरोसा होता है। उसको बस स्टिक आगे करेगा ना, वो पहले स्टिक नाले में जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुभव का यूज़ अगर यस सर। करो आप, तो चीज़ों को आसान बना सकते हो, कम समय में बना सकते हो। आई बात समझ में? तो बहुत यस, बढ़िया, ये बात यस आपकी सर। बहुत अच्छी लगी कि टेस्ट सीरीज़ में हमें देना ही नहीं है, उसकी एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस अच्छा कर बताइए, हुँ। लास्ट में मेरा एक और क्वेश्चन है, पटना बिहार के बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन करो, कैसे आप अपने करियर को एक अच्छे शेप में, इस तरह के माहौल में जीने के बावजूद भी आप अपने करियर को एक शेप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी मजबूरी के तले आप अपनी ख्वाहिश, आप अपने जज्बे को दबा दो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्या कहना चाहोगे पटना बिहार के बच्चों को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोड़ना नहीं है, पर एक बार अगर आप डिसीज़न ले लिए कि हमको इस फ़ील्ड में जाना ही है, तो आपको मतलब राह में तो मुश्किलें आएँगी ही, तो फिर उसके लिए आपको छोड़ना नहीं है। जनरली मैं ये भी देखा हूँ सब लोग अपना फ़ील्ड चेंज कर लेते हैं। जब से जेईई का तैयारी शुरू किया, 1-2 बार हो नहीं हुआ तो बस प्राइवेट फ़ील्ड में घुस गया या आईटी जॉब में कहीं भी घुस गया बस। तो ये हर जगह मतलब फ़ील्ड चेंज करने से नहीं होगा सर। आपको उसी फ़ील्ड में गलतियाँ आपको ढूँढना है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं और ये मतलब डिमोटिवेशन नहीं वो मोटिवेट नहीं होना है। आपको मतलब काम करते जाना है, अपने हिस्से का काम करिए, मिलना ही है, नहीं मिलने का वो है ही नहीं। भले टाइम बिल्कुल, लग सकता है एक जो हमारे हाथ में है, उसे परस्यू करना यस सर। चाहिए। ठीक है, कर्म हुँ। हमारे हाथ में है तो कर्म करना चाहिए। अच्छा, अगला ये आपने बताया कि आपने आपके फ्रेंड्स बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स थे। आपको ऐसे फ्रेंड्स यस मिले सर। जिन्होंने इस पूरी जर्नी को आसान बनाया। कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहोगे? चाहे बीटेक के हों, यस चाहे सर। एमटेक के हों, और उनके लिए बिल्कुल कुछ सर, मैसेज चाहोगे? मैं दोस्त के बिना कुछ भी नहीं हूँ सर, कुछ भी नहीं हूँ। हम इतना तक बता रहे हैं ना सर, मेरे को दोस्त मतलब ऐसा दोस्त मिला है ना सर कि क्या ही बताएँ हम। दोस्त का नाम जैसे मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त हैं जैसे बीटेक में मिले, हेमसागर, धीरज है, विद्या, विनोद, ए, क्या बोलते हैं अभिराज है, फिर गाँव के दोस्त मेरा है निरंजन और उसके बाद सूर्यमन्यम, धर्मराज, ये सब जो दोस्त हैं मतलब हीरा है सर, मतलब दोस्त नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो सर मतलब एक बार बस फ़ोन करता हूँ, वो कभी पूछता भी नहीं है कि किस लिए पैसा माँग रहे हो या क्यों? उसको पता है कि ये लड़का अगर ज़रूरत है तभी माँगा है और आज तक कोई बदले में नहीं माँगा मेरे से पैसा सर कि हाँ, तुमको पैसा दिया हूँ तो वो वापस करो। लेकिन मैं एक-एक को पैसा वापस करूँगा सर, ये है मेरे को। भाई अभिमन्यु के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिनका जिनका इन्होंने नाम लिया, मैं अपनी तरफ से तहे दिल से उन लोगों को बधाई देता हूं कि आपने एक नोबल कार्य किया, जिसकी वजह से आज अभिमन्यु अपने चक्रव्यूह को तोड़ पाए। कहीं ना कहीं यस आप सर। लोग वो साथी हो जिन्हें अभिमन्यु को आज ये चक्रव्यूह तोड़ने में हेल्प किए। अच्छा, लास्ट में चलते हैं। अभिमन्यु, आप अपने परिवार में किसी को स्पेशल मैसेज कुछ देना चाहोगे? मम्मी पापा भाई बहन? सर पापा तो मतलब बाहर कमाते ही हैं, वो तो अपना ज़िम्मेवारी निभा ही रहे हैं, बट मेरी मम्मी को मैं ये कहूँगा कि वो मेरे लिए बहुत सही है सर, मतलब खुद का तो दिक्कत सही है, लेकिन जो आस-पास के पड़ोसी भी होते हैं सर, वो भी बोलते हैं कि खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम बेटा को इंजीनियर कैसे बनाओगे? कहाँ से लाओगे ये पैसा? तो आस-पास के लोग ऐसे बोलते थे सर, तो इस टाइप के मैसेज वो सही है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो इसके लिए वो भी है, ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए उसको सर, माँ अगर मिल क्योंकि जाए ना, माँ तो माँ होती है यार। माँ का मतलब माँ का आशीर्वाद जिसे हो, और खास बात ये है कि आप भी वो समझते हो वो चीज़ को, ठीक है? तो यस माँ सर, होती है ना? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हो सकता है गाँव के मैं लोगों को जानता हूँ, कम पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन
उनका विवेक जो होता है ना बहुत आगे होता है। उसमें से मैं समझता हूँ आपकी माँ होंगी। देखो पढ़ाई-लिखाई एक अलग चीज़ है, विवेक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो आदमी को गिफ्ट में पैदा होते ही मिलता है और सबको बराबर नहीं मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ठीक है? यस सर। तो अभिमन्यु बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एक-एक क्वेश्चन का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। आपका संघर्ष रंग लाया और आज आप एमईएस डिपार्टमेंट में पहुँचे हैं, ऑल इंडिया रैंक 317 के साथ। आपको ढेर सारी बधाई, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और मास्टर थैंक यू लर्नर सर। की तरफ से ढेर सारी बधाई और आगे आपका जो भी फ्यूचर गोल्स है, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच मास्टर लर्नर पे समय थैंक यू देने सर। के लिए।